हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेस अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम जो सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, ये 2020 का जो पेपर आया था उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके जो जीके वाला पार्ट था उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास है, इसमें 20 या 25 मिनट के बाद आपकी जो क्लास होने वाली है वो आपकी जो फर्स्ट पेपर में आपकी हिंदी आई थी 50 क्वेश्चन, उसको सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका। तो चलिए दोस्तों, हम आज का जो ये पेपर है 2020 का, इसको हम सोल्व करते हैं। और दोस्तों, आपके जो पिछले पेपर हो चुके हैं पिछले 5 या 6 सालों के, उनको आप ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जीके वाला पार्ट किस तरीके से आता है, हिंदी वाला पार्ट। तो एक आइडिया हो जाएगा आपको, उससे बहुत ही अच्छे से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारा जो प्ले स्टोर पे आपका ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर पे जाके अनुज जेस अकेडमी सर्च करें और वहाँ से आपको जो है ऐप जो है मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपके बीएड एंट्रेंस के लिए डाल देंगे, तो आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है वो भी आपकी वहाँ पे चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया दोस्तों। ये कब चालू किया गया था? ये आपका 2000 और 2001 में आपका चालू किया गया था। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट दोस्तों आपका इसमें। और ये क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, इकोनॉमिक्स वाली जो क्लास है आपकी, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे आपका कमांड Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है इसमें आपका पेस्ट करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आपका दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है आपका। यहाँ पे पूछा है कि मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि आपका भाग 3 इसमें हो जाएगा आपका आंसर राइट। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए आपके अधिकार, ऐसे आपका हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों आपकी? मौलिक अधिकारों की संख्या है आपकी 6 है आपका। अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछा जाए दोस्तों, आपका कर्तव्यों की जो संख्या आपकी कर्तव्य है आपके 11। और जो पहले जब आपका स्टार्टिंग में आपके ये जुड़े थे मौलिक कर्तव्य 10 थे, अब एक जोड़ दे गया आपका जो शिक्षा वाला है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। मौलिक कर्तव्य आपके ले गए आपके रूस के संविधान से। और आपका एक बार और देख लीजिए, 12 से 35 तक, और इसके बाद आपका 36 से 51 तक, और इसके बाद आपका 51 क्या है, ये हो जाएगा आपका अधिकार से मूल अधिकार। 36 से 51 तक जो आपके अनुच्छेद आते हैं नीति निर्देशक तत्व से आते हैं आपका, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। और आपका 51 क्या है, ये आएगा आपका मूल कर्तव्य दोस्तों। चलिए आगे, ये पॉलिटी वाली क्लास से क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको मिल जाएगी पूरी प्ले लिस्ट है आपकी 2000 आपकी 20 वाली जो लिस्ट है, उसमें जो क्वेश्चन है लगभग आपके उसी में से आपके जीएस वाले पूछे गए थे। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है आपका? तो ये आपका परम है, इसका नाम आपका परम 8000 आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें राइट। इसके बाद यहाँ पे लाइनक्स क्या है आपका, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो लाइनक्स क्या है ये आपका, ये है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है एक आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है इसमें आपका। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन आपका राइट। दोस्तों आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए आपके कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके इसमें। इसके बाद यहाँ पे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो ये जो समाप्त किया था वारेन हस्टिंग्स ने ये आपकी समाप्त किया था। और चलाया किसने था? आपका द्वैत शासन। तो ये आपका क्लाइव ने चलाया और आपका हस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया, यानी कि आपका कला हस्ट। ये आपका जो हिस्ट्री की क्लास थी उससे आया है, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉपुलर क्वेश्चन है आपका ये भी। और देखिए जैसे आपके लॉर्ड डलहौजी के बारे में, आपकी हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, इन्होंने आपकी ट्रेन चलाई 1853 में, ठीक है। इसी के साथ साथ 17 को सबसे पहले जो है हड़प लिया गया था इनके द्वारा।
तो ये आपके जो टॉपिक होंगे ये आपका हिस्ट्री में होंगे दोस्तों, और आपको टॉपिक करना जरूरी है। अगर आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी उसके बाद आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है आपका इसमें। दोस्तों ये जो किया गया था आपका प्रीतम चक्रवर्ती को किया गया था इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है, तो बताना है। इग्नू के डिजिटल कोर्स का जो नाम है दोस्तों ई गायन है। क्या है इसमें, ई गायन आपका। इसके बाद कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है दोस्तों, झूलन गोस्वामी ये भी आपकी बॉलर है, बॉलर थी ये। मिताली राज ये भी कैप्टन थी आपकी, और हरमनप्रीत कौर ये भी आपकी क्रिकेटर है। और दीपिका कुमारी देखिए आपकी, ये क्या है दोस्तों आपकी तीरंदाजी से, तीरंदाजी से ये संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में जो है आपका पिछले साल काफ़ी पॉपुलर रहा आपका इसमें। इसके बाद डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है, डोगरी जो संबंधित है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर से, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट ये आपका इसमें। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, ये हुआ था आपका 2005 में आपका, और पारित कब हुआ दोस्तों, ये आपका 2006 में। ये दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स वाली आपकी जो क्लास है उसमें सारी की सारी आपकी जितनी योजनाएं हैं आपकी, जितने भी सन है आपके इकोनॉमिक्स के, वो आपको प्लेलिस्ट में जो वीडियो होगी इकोनॉमिक्स की उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है, तो दोस्तों ये एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक है ऋषिकेश सेनापति, आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। इसके बाद यहाँ पे पूछा है एडुसेट लॉन्च किया गया था, कब किया गया था एडुसेट लॉन्च, ये आपका, तो ये किया गया था आपका सितंबर 2004 में, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे होगे दोस्तों, तो इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, इसमें आपका यहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका करंट अफेयर, और इसके बाद आपका जो है विविध से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है बायो से आपका, यानी कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री आपका, बायो, ठीक है। तो आपको ये सभी आपका तैयार करना होगा फर्स्ट पेपर के लिए। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो दोस्तों ये जो करता है आपका अग्नाशय करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। इसके बाद भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, दोस्तों ये जो प्राप्त है ना, ये आपका 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। पहले जब संविधान बना था कितनी भाषा थी उस समय थी 14। इसके बाद आपका पहले एक भाषा जुड़ी, फिर आपकी 3 जुड़ी, फिर आपकी 4 जुड़ी। पहले आपकी सिंधी जुड़ी थी इसमें, ये आपका 21वें संशोधन के द्वारा आपका 21, 71 और 92, ये 3 संशोधन के द्वारा ये आपकी 22 भाषा है आज। इसमें कितनी जुड़ गई आपकी 14, और आपकी 8 कितनी हो जाएगी आपकी 22, ठीक है इसमें आपका। और ये पूछा जाएगा आपका कि आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप इसको जरूर नोट करिए, विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 जनवरी को इसमें आपका। इसके बाद उत्तर प्रदेश की उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा कब बनी, तो 1989 में। ये आपके जो भाषा से संबंधित है ना क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा आपका टॉपिक में कवर करा दिया गया है दोस्तों वहाँ पे आपका। इसके बाद प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है दोस्तों, ये है आपका कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। और इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है ना आपके प्रथम से रिलेटेड, आपका प्रथम सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये क्वेश्चन कम से कम आपका फर्स्ट पेपर में आपके 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। इसका वीडियो भी बनाया था हमने, और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, लगभग 30 मिनट का वीडियो है। और इसका जो ये है आपका, ये प्रथम से रिलेटेड आपका ये बहुत ही ज़रूरी है, ये टॉपिक आपको करना ही करना होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो संबंधित है दोस्तों, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है ना? सर्वदाता इसमें पूछा है आपका इसमें, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन ओ पॉजिटिव आपका इसमें। और आपका पूछे अगर सर्वग्राही, सर्वग्राही कहते हैं दोस्तों आपका ए बी को, किसको कहते हैं? ए बी को। और ओ को कहते हैं आपका सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर आपका इसमें। और यहाँ पे और क्वेश्चन आ सकता है आपका रक्त रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। अगर आपसे पूछा है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, तो दोस्तों उसमें हो जाएगा आपका विलियम हार्वे हो जाएगा इसमें। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर, रुधिर परिसंचरण की खोज आपका विलियम हार्वे। इसके बाद प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों ये आपकी दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। इसमें ये ऑप्शन होगा राइट। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आपका मात्रक से रिलेटेड होगा इसमें आपका, तो ये टॉपिक भी अनिवार्य है आप सभी के लिए। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इसके जो लेखक है आपके, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना? इसमें सी ऑप्शन होगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 24, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है आपका? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक जो दोस्तों आपके हैं, ये है आपका गुन्नार मिर्डाल है ये आपका इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका राइट। एगमार्क का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये आपका खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह है। इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। या आपका ये गुणवत्ता से संबंधित है, आपका क्या है? गुणवत्ता। ठीक है। इसमें आपका ये इकोनॉमिक्स वाले जो क्लास हुई थी उसमें ये कवर कराया गया था। इसके बाद भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों सबसे लंबी जो तटरेखा है ये आपकी गुजरात की है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगर आपसे पूछी जाए कि आपकी छोटी किसकी है, ठीक है, छोटी है आपकी गोवा की। अगर आपसे ये पूछा है कितने तटीय राज्य है आपके, तो दोस्तों आपके 9 तटीय राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से है, तो अगर आप मैप आपने अच्छे से तैयार किया होगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका? गुजरात है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका गोवा है, इसके बाद आपका कर्नाटक है, इसके बाद केरल, यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका उड़ीसा, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका बंगाल। कितने हो गए आपके? ये आपके कंप्लीट जो है ना आपके 3, 5 और आपके 4, 9, ये 9 राज्य हो गए। सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की, सबसे छोटी आपकी गोवा की, इस तरीके से। चलिए इसके बाद आपका पांडिचेरी एक कॉलोनी थी, तो दोस्तों ये जो कॉलोनी थी ये आपकी फ्रांसीसियों की थी, आपका बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? चरमपंथी और नरमपंथी इन्हीं को कहते हैं आपका गरम दल आपका, और नरम दल इन्हीं को कहते हैं आपका उग्रवादी, और इन्हीं को कहते हैं आपका उदारवादी, है ना? ये बिल्कुल अपोजिट, ये इन्हीं के आपके नाम है। तो सूरत में आपका जो विभाजन हुआ था ना, ये आपका सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था 1907 में। आपका इस यहाँ पे कुछ सन है आपके 1905, 1900 आपका 6 और आपका 1907, तो ये आप याद रखना BMC आपका। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कि कांग्रेस 2 भागों में बट गई, आपका एक उदारवादी दल, एक आपका उग्रवादी दल, है ना इसमें। और इनका जो मिलन हुआ ये आपका 1916 में हुआ था, ये आपका लखनऊ अधिवेशन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख रहे हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा इतिहास से कम आपका 13 से 14 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, केवल आपका इतिहास से। इसके बाद आपका भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ये की गई थी आपका 1912 में। आपका किसके द्वारा की गई थी? ये आपका लॉर्ड
हार्डिंग के द्वारा ये आपकी की गई थी। इसके बाद यहाँ पे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है आपका कुलदीप सिंह को। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका राइट। इसके बाद भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन सॉरी आपका डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट दोस्तों। इसके बाद माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये आपके है आपका लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट। इसके बाद देखिए भारत में कौन पहली महिला पुलिस निदेशक बनी दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था और पिछले साल जब ये आपका ये क्वेश्चन आया था उससे कुछ ही महीने पहले आपकी ये बनी थी। तो ये थी आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। आपका इसमें ए ऑप्शन होगा आपका राइट। ये क्वेश्चन है ना, देखिए आपका करंट अफेयर कैसे तैयार करनी है दोस्तों। सबसे पहले आप जो है एक ये करिए कि आपका एक तो कर लिया आप इसमें पद से रिलेटेड कि किसको आपका कौन सा पद मिला है। इसके बाद आपकी योजना वर्तमान में किस राज्य ने कौन सी चलाई है। इसके बाद आपका खेल से रिलेटेड कि खेल में वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन सा आपका कब होगा या कौन सा मैच कब होगा, किस तरह का ना फुटबॉल या ओलंपिक, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक पुस्तक से रिलेटेड आपका वर्तमान में है ना ये। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा, योजना हो गई। इसके बाद आप कर लेना GI टैग से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे कुछ और टॉपिक है, जैसे आपका रेलवे में क्या बदलाव हुई, आपकी रेलवे आपकी कौन सी नई ट्रेन चली है। इस तरीके से ये ना आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। एक आपका पुरस्कार है देखिए, ठीक है, पुरस्कार है किसको, ये आपका 30-35 आपके पुरस्कार होते हैं, ये आपको करने अनिवार्य। इस तरीके से आपके जो टॉपिक बनेंगे ना, आपके 14 या 15 टॉपिक होंगे और 13-14 वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। इसके बाद भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है दोस्तों, ये आपका 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है। चलिए इसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, ये की गई थी आपका हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। आपका इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट। ये जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये आपका ये जो टॉपिक है ना आपका, ये इकोनॉमिक्स में आपका जो संस्था से रिलेटेड आपका पूछा गया G20 G4, उसी से आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, या आप इसको कह सकते हैं विविध वाला क्वेश्चन आप इसमें। इसके बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से है और आप कह सकते हैं कि इसमें आपका ओजोन परत संरक्षण से था। आपका इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ये क्वेश्चन आपको जो आपका EVS वाला जो पार्ट था वो कराया गया था आपको, उसमें ये आपका क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव वाले चैप्टर से। इसके बाद आपका सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत, ये भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें अध्ययन किया जाता है आपका सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का। अगर ये पूछा है कि भूकंप मापा किससे जाता है दोस्तों, तो वो मापा जाता है आपका T स्केल या आपका रिएक्टर पैमाने से, है ना, रिएक्टर पैमाना या आपका मार्केली स्केल से। ये पूछा जाएगा कि भारत को 4 जोन भागों में आपका बांटा गया भूकंप क्षेत्र में, तो सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो आपके भूकंप आते हैं वो दोस्तों आते हैं आपके हिमालय क्षेत्र में, है ना। कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में। जिस समय भूकंप आता है उस समय जो है आपका उससे पहले वायुमंडल में जो है किस गैस की अधिकता बढ़ जाती है दोस्तों, ये आपकी रेडान की। अब इससे बाहर कोई भी आपका भूकंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। और आपका जापान में प्रति वर्ष कितने भूकंप आते हैं, लगभग 1500। देखो सबसे ज़्यादा ना आपका विश्व में यहीं पे आपके आते हैं। चलिए इसके बाद आपका लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है दोस्तों, ये आपकी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है आपकी मीरा कुमार। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट। ये आपका प्रथम वाला जो एक वीडियो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आपके कंप्लीट लगभग 90 या 100 के आसपास जितने भी आपके प्रथम है, हर चीज़ में आपका प्रथम, ऊंचा लंबा बड़ा सब उसी में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका टोबा टैक सिंह के लेखक कौन है, ये आपकी पुस्तक है टोबा टैक सिंह। इसके जो लेखक है आपका समादत हसन मिंटो है। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका राइट। ये क्वेश्चन इतिहास से है आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त
गुमास्ता क्या है आपका दोस्तों? ये एक प्रतिनिधि है जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खत्ता तैयार करते थे, इसको कहते थे आपका गुमास्ता। चलिए इसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से था, लेकिन ज़्यादा ही करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन पूछा क्या गया था आपका, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी भैया आपका? ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है दोस्तों, ये आपका सी ऑप्शन होगा इसमें, 26 मई 2014 को। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखिए आपका 2014 यहाँ पे भी आपका, ठीक है, इसमें भी मई आपका 20, 22, 26। ये क्वेश्चन ऐसा अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद है तभी आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो ये आपका एप्लीकेशन है आपका अनुज जेएस एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और इस पे जो है अब लगातार आपका वहाँ पे भी जो आपके प्रैक्टिस सेट होगी, पूरा चुनिंदा क्वेश्चन जो होंगे आपके वहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो उनको। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था दोस्तों? ये आपका किसानों के समर्थन में था। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा आपका ए आंसर आपका राइट। दोस्तों इनके बारे में आपका आंदोलन और जितने भी इनके कार्य है, पुस्तक है, सब पूछी जाती है, सब इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। याद रखना है दोस्तों 1901 17 का सन याद रखना है आपका, 1917, एक आपका 18, एक आपका 20 याद रखना है, एक आपका 30 याद रखना है आपका, इसमें एक 24 रख लेना दोस्तों, है ना, एक आपका 1924 और एक आपका यहाँ पे 17, 18, 20, 30 और आपका जो है 42। 1917, 1918, 1920, 1930, 1942 ये आपका चंपारण का आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? चंपारण का आंदोलन, जो कि बिहार में चला गया था। 3 कठिया पद्धति पूछा जाता किससे संबंधित है? आपका चंपारण आंदोलन से, बिहार में। ये सफल आंदोलन था और ये नील की खेती के संदर्भ में था आपका। ये आपका खेड़ा का आंदोलन था, यह आपका मिल मजदूर आंदोलन था। इसके बाद आपका 1920 में असहयोग आंदोलन चला गया गांधी जी के द्वारा। इसके बाद 1930 में सविनय आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया। इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पे और डेट है इनसे रिलेटेड आपका, एक आपका 1924, ये आपका गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दोस्तों एक बार बने थे आपका बेलगाम में, है ना, 1924 में। इसी के साथ साथ आपके 3 गोल में सम्मेलन होते हैं आपका, एक 1930 को, एक 31 और एक आपका 32। 1930, 31, 32, है ना, तीनों आपके लंदन में। तीनों में किसने भाग लिया दोस्तों? अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। और गांधी जी ने या आपका कांग्रेस ने पहली बार भाग लिया तो दोस्तों ये आपका दूसरे में लिया था, ठीक है, गांधी जी। और इन्हीं के साथ जो है आपका सरोजनी नायडू भी आपकी गई थी इसमें दोस्तों। ये क्वेश्चन इनसे संबंधित है और इनकी पुस्तक भी आपकी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद आपका बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य है दोस्तों, ये आपका 2025 है। तो ये क्वेश्चन अभी भी आपके लिए करंट अफेयर का आगे बना रहेगा 2025 तक। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए, पहले आया आपका बीएड एंट्रेंस में आया, इसके बाद यही क्वेश्चन आपका बीओ की परीक्षा में पूछा गया। इसके बाद आपका पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं इस क्वेश्चन को इसी वर्ष आपका 2020 में 3 जगह देख चुका हूँ, क्योंकि 3 पेपरों में ये आपका पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये है आपका यकृत है या आपका लीवर है दोस्तों इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन होगा आपका इसमें राइट। इसके बाद यहाँ पे आपका फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है दोस्तों? ये आपका अरुण जेटली स्टेडियम है आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट इसमें। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपको करंट अफेयर में कराया गया था। इसमें लगभग बदले गए नाम लगभग 20 से 25 नाम थे, जो कि हमने कराया था वीडियो में भी आपका इसमें। और ये आपको जो पीडीएफ होगा ना करंट अफेयर का, आप उसको देख सकते हैं, आपका ग्रुप में भी मिल जाएगा। वहाँ पे जितना भी आपका ये नाम बदले हुए, एक पूरा टॉपिक है करंट अफेयर का, पुस्तक है करंट अफेयर का टॉपिक है, पुरस्कार है वो भी आपका टॉपिक है।
तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज करंट को तैयार करें। आप ऐसा नहीं कि आपकी पर डे आप कर रहे, समय मिलता है तो पर डे करें, लेकिन नहीं तो आप जो है 20 से 25 पेज का आप एक नोट्स बनाइए उस पर, ठीक है। यहाँ पे आपका अलग अलग पेजेस पे वहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपका कौन सा नया आपका किसको पद मिला, रेलवे में क्या आपके बदलाव हुए, इसके बाद किसको पुरस्कार मिला, इसके बाद कौन सा बैठक यहाँ पे किस देश में आपका होगा। इस तरीके से आपको करंट अफेयर तैयार करनी है। चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 46, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा आपका पोंगल या आपका संक्रांति, है ना इसमें। तो पोंगल तो आप ये जानते हैं, काफ़ी फेमस है ये तो आपका, और हर एक आपका राज्य का नृत्य और यहाँ के त्यौहार जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब 2020 किसने आपका जीता था। ये आपका नोवाक जोकोविच ने आपका जीता था। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें आपका राइट। दोस्तों देखिए, ये जो आपका टॉपिक था ना आपका ये खेल वाला, इससे कम से कम आपके 3 क्वेश्चन पूछ ले गए आपके। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करंट अफेयर को टॉपिक वाइज तैयार करें। आप ऐसे आपको नहीं करना है कि रैंडमली आप क्वेश्चन याद करते जा रहे हैं, कहाँ तक आप याद करोगे। बस इससे अच्छा तो कि आप 15 टॉपिक लिख लो अपने नोट्स में, उसमें जो भी बदलाव हो आप करंट अफेयर की बुक लाओ या आप यूट्यूब से करो, बहुत अच्छे से कराई जाती है आपकी टॉपिक वाइज। ऐसे आप तैयार करना बीएड एंट्रेंस के लिए। चलिए इसके बाद आपका भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है दोस्तों। ये आपका अप्सरा है। ये हमारा जो वीडियो है ना प्रथम वाला, उसी में आपका ये मिल जाएगा आपको। चलिए इसके बाद सौर ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। ये सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ये आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होगा, ये भी आपका नाभिकीय संलयन पर। अगर आपसे पूछा है कि आपका परमाणु बम ये हो जाएगा दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर ये आपका आधारित होगा इसमें। इसके बाद भारत के किस राज्य में सभी घरों में आपका छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों। ये आपका जो है किस पे किया गया था दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में आपका इसमें सी ऑप्शन होगा आपका राइट। दोस्तों ये आपका जो है ना ये एक तरीके से योजना थी आपकी, योजना चली थी आपकी। तो आपकी जो भी योजना चले उसको एक अपना जो भी नोट्स है उस पर लिखते रहिए किस राज्य में कौन सी योजना चल रही है। यहाँ पे लिखिए आपका योजना का नाम, यहाँ पे आपका राज्य का नाम। इस तरीके से 20 से 25 आपकी मुश्किल से आपकी योजना होगी 1 वर्ष की, वही आपकी पूछी जाएगी। चलिए दोस्तों, ये आपका 2020 का ये पेपर था आपका जीके फर्स्ट पेपर में आपका जो पूछा जाता है दोस्तों। समय काफ़ी होता है क्योंकि आपके मात्र 100 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास जो समय होता है ना 3 घंटे का होता है। आप सोचिए कि कितना आपको समय मिलता है। बस ये है कि आपने कुछ एनालिसिस किया होगा इस पेपर से, इसमें आपने देखा होगा कि हर एक पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो हो। इसी के साथ आपके प्रथम से रिलेटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, बस ये है कि आपके टॉपिक क्लियर हो। आपने देखा है कि इतिहास में 15 से 16 क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो इतिहास बहुत ही आपका ज़रूरी है, इतिहास आपका भूगोल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए दोस्तों, आप जो है प्ले स्टोर पे आप ये जो है चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा अनुज जेएस अकेडमी, आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल जरूर करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये जितना भी आपका दोस्तों ये प्रथम से रिलेटेड है आपका ये करंट अफेयर्स, इनका जो क्विज़ है दोस्तों वहाँ पे डाल देगा और आप वहाँ पे लगातार आपको ये आपका क्विज़ मिल जाएगा। वहाँ से आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका ये हिंदी का होगा।